साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन में नया इंकशाफ। कहा पोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया था, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहदे में नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म को बताया गया मुआहदा तो हो चुका, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कहा 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया, आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया था। कहा बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी मदद की अपील। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। बलूचिस्तान में गवादर, पसनी, नोशकी, नोकंडी और बारखान में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। क्विक रिस्पांस टीमें और सिविल इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिसके बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हुकूमत का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर खत्म करने का फैसला। जराये के मुताबिक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर खत्म करने के लिए कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए की जाएगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के मुकदमात ट्रिब्यूनल में मुंतकिल किए जाएंगे। इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में मजमूई तौर पर 1,45,036 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। ज़ेर अल्तवा केसेस में 4,236 अरब रुपए टैक्स के मामलात पर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात 104 अरब रुपए टैक्स से मुताल्लिक हैं। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाएगा। प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज होगा। इजलास में फैसला किया गया कि मुतल्लिका हुकाम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी बनाएं। नारोवाल के इलाके चंदोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थीं। नौजवान की लाश को DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO का कहना है कि नौजवान की लवाहिकीन की दरखास्त पर FIR दर्ज कर रहे हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद के बाद हलाक मरियम के खानदान को तलबी का नोटिस जारी। तफ्तीश के लिए मरियम के भाई, भतीजा और भतीजी 20 अप्रैल को थाने में तलब। पुलिस के मुताबिक मरियम के कत्ल का मुकदमा 16 अप्रैल को दर्ज किया गया था। बहावलपुर पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। FIR में नामजद मुलजिम मीर हसन की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला को खत अरसाल कर दिया गया। जनरल नान बाई एसोसिएशन की इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद नान बाइयों ने रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल दे दी। नान बाइयों ने गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी। रावलपिंडी, टेक्सला, गुजरखान समेत दीगर इलाकों में आज सुबह से तनूर बंद। इससे कबल जनरल नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली थी।
पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 19 मई 2017 को ये मामला उठाया गया था और फिर जब निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनको उनके ख़ानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके घर पर छापा पड़वाया गया, साजो सामान लूटा गया और उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को हुक्म दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार मुल्जिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। फिर उसी दिन निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के वकील ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि वो वजारत दिफा में दरख्वास्त देंगे। उनके पास मुकम्मल शवाहिद भी मौजूद हैं। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरत्तब करने की हिदायत कर दी। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की खारिज दरखास्त दोबारा बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत अब 22 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन कबल अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर दाखिला की ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से आवाम को सहूलत के साथ इमेज में भी बेहतरी आई है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफार्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। इनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख जायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशाया खुरोनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। दुबई दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुक्काम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत इमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के ओहदेदारान से मुलाकात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद। IT, ज़राअत और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी से मुतालिक गुफ्तगू। बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरखास्त मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। दिगरा दौर में एक्स पर लगाई गई पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जग हसाई से बचा जाए। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। लकी मरवत में थाना बरगी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिनकई के मकाम पर भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान उन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने जो अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून के जांबहक और मुअम्मर शहरी के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से खातून जांबहक और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया था। रवां साल के 4 माह में डकैती मुज़ाहमत पर 63 अफराद जांबहक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कराची के दरख्शा थाने में जेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस की हलाकत के केस में गिरफ्तार SHO दरख्शा और हेड मुहर्रर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़िम के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी को बताया कि मकतूल को थाने में तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि SP क्लिफ्टन इसे प्राइवेट जगह पर ले गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस पर तशद्दुद साबित हुआ था। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान का इस्लामाबाद में आगाज हो गया। इवेंट में एमेच्योर मेन, सीनियर एमेच्योर मेन, एमेच्योर विमेन की कैटेगरीज में 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एमेच्योर मेन और सीनियर एमेच्योर मेन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले आज होंगे। एमेच्योर विमेन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले कल से शुरू होंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में वेस्ट इंडीज विमेन ने 4 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। वनडे सीरीज IC चैंपियनशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।